सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंक लेके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अगर आप स्वपन में नग देखते हो तो मंगल और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप दही ग्रहण करते हो स्वप्न में तो गुरु और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो, और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके हैं फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुलेंगे तो कोई भी विकल्प चुन करके मात्र 159 रुपये की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य बन सकते हैं और ज्वाइन हो जाएगा। स्वप्न फल के लिए आपके स्वप्नों का बताने का प्रयास करते हैं, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव चरण कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का भी इसमें निर्धारण होता है। तो स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पहर का है, 2:06 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि 3 व्यक्ति जो हैं वो नदी के जल में स्नान कर रहे हैं। 3 व्यक्ति नदी के जल में स्नान कर रहे हैं और स्नान करते करते उनके पास में एक महात्मा साधु आते हैं। तो उनको ये पूछते हैं कि ये जो आप स्नान कर रहे हो कितनी देर से स्नान कर रहे हो। वो व्यक्ति कहते हैं पूरा 50 मिनट हमें स्नान करते हुए हो चुके हैं। महात्मा उनको कहते हैं आप बाहर आइए, अब हमें स्नान करना है। वो तीनों व्यक्ति बाहर आते हैं तो अब महात्मा स्नान करने लगते हैं। स्नान करने के बाद वो भी बाहर आते हैं और जाते वक्त महात्मा उन व्यक्तियों को कहते हैं कि आपके पास 5-5 रुपए का सिक्का है तो हमें प्रदान करें। वो दोनों व्यक्ति 5-5 रुपए का सिक्का प्रदान कर देते हैं। तो उसके बाद महात्मा वहां से चले जाते हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 हाथी तालाब किनारे देखे विचरण करते हैं। 3 हाथी तालाब किनारे आपने देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका गुरु के साथ शनि की गणना होगी, गुरु की गणना होगी,
मंगल के साथ शनि की गणना होगी। गुरु के साथ केतु की गणना होगी। चंद्र के साथ गुरु की गणना होगी और गुरु की। इसमें गुरु की गणना ही प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन, जो आपने देखा, आपने कहा, उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा, आपने देखा कि अनाज की एक बोरी में सिक्के देखे। सिक्के आपने देखे अनाज की बोरी में। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। सूर्य के साथ चंद्र की गणना होगी। शुक्र की गणना होगी। राहु के साथ शुक्र की गणना होगी। बुध की गणना होगी। सूर्य के साथ शुक्र की, शनि। तो इसमें शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।